वास्तव में जहाँ से वो निकले हुए हैं, जैसी जो जहाँ से निकलता है उसकी जैसी सोच होती है। अगर आम का पेड़ होता है उसमें आम लगते हैं और बेर का पेड़ होता है तो उसमें कांटे होते हैं, उसी तरह की उनकी सोच है और इसलिए वो निकल करके आए। और आतंकवादी सोच उनके पैदाइश और पाकिस्तान के खिलाफ हमारी विदेश नीति जो सरकार की बहुत स्पष्ट है कि हम पाकिस्तान को, अगर वो हमको गोली दागेगा तो हम उसके ऊपर गोला दागने का काम करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप बॉर्डर पे आइए, हमारी आर्मी से लड़िए, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। कि जब ये बात हुई थी तो हाफिज़ सईद को तुरंत आर्मी ने प्रोटेक्शन दे दिया और आर्मी ने प्रोटेक्शन दिया। हाफिज़ सईद को जैसे लग रहा था कि उनको दामाद है उनके, तो वो आतंकवादी इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो इस्लाम के जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं एक खुद मुसलमान हूँ, अगर वो बात जिहाद की करते हैं तो ये इस्लामिक जिहाद ये नहीं सिखाता कि आप किसी मासूम की, किसी बेगुनाह की हत्या कर दें। हमने ये नहीं सीखा कि ये जो रोड पे जा रहे हैं इनके ऊपर हमने एक बंदूक उठाई और अल्लाह अकबर कहते हुए इनको हमने शहीद कर दिया। ये हमारा इस्लाम कभी नहीं सिखाता। मुसलमान बहुत ऊँची हैसियत है, लेकिन ये कुछ मुसलमान लोग अपना ये गलत काम कर रहे हैं और पूरे मुसलमानों को ये बदनाम कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। 26/11 वो दिन था जिसमें भारत के कई वीर जवान शहीद हुए और भारत के ऊपर आतंकी हमला हुआ। हम शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं और हम भगवान से दुआ करते हैं कि उनके परिवार वालों को इस दुख को सहने की क्षमता दे। आज हम भारत की जनता से इसी टॉपिक को लेकर जाएंगे और उनसे पूछेंगे इस पर उनका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? मुलायम सिंह यादव। क्या करते हो आप? खेती करते हैं, अपना किसान है। एक चीज़ बताइए सर, 26/11/2008 ये एक ऐसी तारीख है जो भारत कभी भूल नहीं सकता है। इस दिन 170 लोगों का आतंकवादी हमले में कत्ल कर दिया गया था, मार दिया गया था उनको। हमारे जवान शहीद हुए थे। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के ऊपर? ये तो बहुत कायरानापूर्ण हरकत थी और आज 25 नवंबर है, कल 26/11 की वर्षी है। मैं उसमें शहीद हुए अपने सेना के जवानों का और अपने पुलिस के जवानों का और उसमें जो शहीद हुए हमारे नागरिक आम शहरी भाइयों का बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये पाकिस्तान के द्वारा रचित, जैसा कि लश्कर तैयबा नामक आतंकवादी संगठन के द्वारा किया गया था, बहुत ही कायरानापूर्ण हरकत थी और इस हरकत के लिए हमारा देश उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। और ऐसी कायरानापूर्ण हरकत किस तरह से उन्होंने एक प्लान बनाया, साजिश के तहत वो आए हिंदुस्तान में 10 लोगों की आतंकवादियों की एक टीम बना करके आए। उसके बाद उन्होंने 5 जगह अलग अलग स्थानों पर हमला किया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई पे और उस पर हमला किया, वहाँ पे काफ़ी लोगों को हताहत किया। उसके बाद ताज होटल को 48 घंटे तक उन्होंने बंधक बना लिया और बहुत ही वैसी तरीके से लोगों को मारना, क्रूरतापूर्वक उनकी जो एक सोच थी कि हम पूरी दहशत फैला देंगे। वैसे मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है और माया नगरी भी बोलते हैं। जो भी दुनिया से जो भी पर्यटक आना चाहता है वो मुंबई आता है, वो मुंबई की तरफ अपना रुझान करता है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर चहल पहल वाला और माया नगरी है। तो उस शहर को उन्होंने दहशत में कैद करने का एक काम किया कि हम इस शहर में दहशत फैला देंगे और हर व्यक्ति के मन में डर भर देंगे कि आप कहीं भी रहोगे आतंकवादी हमला हो सकता है। व्यक्ति घर से न निकले, अपने काम न करे, उसके दिमाग पे आतंकवाद का भूत सवार हो जाए। ये काम करने का काम उन्होंने किया था। अच्छा, ये मकसद क्या था उनका? जैसे कि मान लो पाकिस्तानी सपोर्टेड थे लश्कर तैयबा, क्योंकि हेडली जो था, इसने जो रेकी की थी इसकी, उसने बताया था कि उसको IS से जो है निर्देश मिलते थे, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता था। क्या कहेंगे और उनका क्या मतलब, किस तरीके की कायराना हरकत के पीछे क्या मकसद था उन आतंकवादियों का? उनका मकसद क्या कहा जाए कि ऐसे कार्यों के पीछे एक ही मकसद हो सकता है कि बर्बरतापूर्ण लोगों का कत्ल कर दो और बेवजह लोगों को मार देना, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। बिना सिर पैर की बात आतंकवाद, जिहाद, इस तरह का काम करने का जो उनका एक एजेंडा है, वो एजेंडा उनका समझ में तो आता है, क्योंकि वास्तव में जहाँ से वो निकले हुए हैं, जो जहाँ से निकलता है उसकी जैसी सोच होती है। अगर आम का पेड़ होता है उसमें आम लगते हैं और बेर का पेड़ होता है तो उसमें कांटे होते हैं, उसी तरह की उनकी सोच है और इसलिए वो निकल करके आए। और आतंकवादी सोच उनके पैदाइशी कह लीजिए, जहन में कह, क्योंकि पाकिस्तान जब से हमारे देश का हिस्सा है, जब से हिंदुस्तान से अलग हुआ, उसकी सोच है कि हम भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, भारत को नुकसान पहुंचाएंगे। भारत को एक होता नहीं कि किसी चीज़ पे काली चीज़ का ठप्पा लग जाता है कि हम ना बढ़ रहे हैं ना तुमको बढ़ने देंगे। वो हमको चिपक के रहना चाहता है उसी ठप्पे की तरह कि हम हिंदुस्तान को भी नहीं बढ़ने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की जो आज बहुत अच्छी छाप है, उस छाप को ख़त्म करें। अंतर्राष्ट्रीय लोग और यहाँ पर जो लोग काम करने आना चाहते पूरी दुनिया से, वो काम करने ना आए
और हिंदुस्तान की जब इस तरह के हमले होंगे तो बाहर से लोग आएंगे नहीं, तो हिंदुस्तान की इकनॉमी पे बहुत सोची समझी साजिश की तहत था कि यहाँ की इकनॉमी पे असर पड़ेगा, यहाँ पे टूरिज्म पे असर पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें जो हिंदुस्तान के इकनॉमी को बूस्ट कर सकती हैं, हिंदुस्तान की शान शौकत को बढ़ा सकती हैं, वो चीज़ें रोकने का काम वो करना चाहते थे। जितने भी आतंकवादी थे जिन्होंने अटैक करवाया था, जो मास्टरमाइंड थे, उसमें से अब्दुल एक कसाब जो है आतंकवादी था, उसको पकड़ा भी गया था। जो हाफिज सईद था लश्कर तैयबा का चीफ जकीउर रहमान, हाल ही में साजिद मीर को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और ऐसा ही ने वहाँ की आर्मी ने मरा हुआ बताया था, लेकिन अभी वो देखा गया, उसके ऊपर भारत ने यूएन में उसके ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए वोटिंग करवाई, लेकिन वहाँ पर चीन ने अपनी ताकत दिखा के उसको रोक दिया। तो ये इतने सारे जो आतंकवादी के नाम मैंने गिनाए, इनको सपोर्ट करता रहा है पाकिस्तान, इनको बचाता रहा है। क्यों ऐसा करता रहा है? एक जो मास्टरमाइंड था आतंकवादी 26/11 का, उसको क्यों मरा हुआ बता दिया गया था? ये अपने आप को छिपा के और आतंकवादियों का सपोर्ट करने का काम क्यों कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वहाँ के लोग? वैसे हम किसी के नेचर को नहीं बदल सकते हैं। अगर किसी का नेचर है कि उसकी आदत पड़ गई है या उसने एक मन बना लिया कि मैं इसी दिशा में जाऊंगा, मैं इस दिशा में काम करूंगा। एक होता नहीं, कोई बच्चा जब चलता है, निकलता है, जैसे जन्म होता है तो माता पिता एक कहते रहते हैं, बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको पुलिस बनना है, तुमको शिक्षक बनना है। तो उसने जब से वो हिंदुस्तान से अलग हुआ, उसने मन बना लिया, एक जातीय दुश्मनी बना ली, कि मन बना लिया कि हमको बस हिंदुस्तान की खिलाफत करना है, हिंदुस्तान के खिलाफ लोग खड़े करने हैं। और हिंदुस्तान ही क्या कहें, दुनिया में कहीं भी अगर आतंकवादी घटना होती तो उसमें पाकिस्तान का नाम जरूर होता है। पाकिस्तान को आतंकवाद की जड़ कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ही आतंकवाद का जनक माना जाता है। कि पाकिस्तान में जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पे सरकार ने कहा था ख़त्म हो गया, वहाँ की सेना ने कहा, क्योंकि वहाँ सरकार कहाँ है, वहाँ सेना चलाती है, सेना के चलाने से सब चलता है। ISI और सेना और आतंकवादी संगठनों का एक गठजोड़ है। पाकिस्तान कोई देश नहीं है, एक फेलियर राष्ट्र है। पाकिस्तान एक फेलियर राष्ट्र है। और वहाँ पे ओसामा बिन लादेन जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को जिसके लिए अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान को छान मारा, और वो मिला कहाँ? आप सब जानते हैं, एबटाबाद पाकिस्तान में वो छुपा हुआ था और घुस करके वहाँ अमेरिका के इंटेलिजेंस ने उसको मारा। तो आप ओसामा बिन लादेन को जब छुपा सकता है, बड़े बड़े आतंकवादियों को छुपाना। पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का स्वर्ग है, हमको लग रहा है, जिस हिसाब से चीज़ें वो सपोर्ट करता है वहाँ पर। नहीं, जन्नत तो है ही है उनके लिए, क्योंकि वहाँ की सेना उनकी खाद पानी उनको देती है और उनको पालती पोसती है। और भारत के खिलाफ जब सीधे नहीं लड़ सकती है, जो एक गद्दार का काम होता है ये पीठ में खंजर घोंपना, वो पीठ में खंजर घोंपने का काम सेना ऐसे लोगों को खड़ा करके, उनको आत्मघाती बना करके उनको भारत के खिलाफ खड़ा करती है, आत्मघाती हमले करवाती है। और मौका पा करके वो अपना कायराना पूर्ण हरकत करने में कभी चूकते नहीं, वो कायराना हरकत करना उनकी आदत है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि जितने भी आतंकवादी थे मुस्लिम थे, अक्सर जो नाम सुनाई पड़ते हैं मुस्लिम लोगों के सुनाई पड़ते हैं जो आतंकवादियों का काम करते हैं या उस तरीके की हरकतें करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर एक आतंकवादी मुस्लिम नहीं होता है, ठीक है, हम लोग कहते हैं हर एक आतंकवादी मुस्लिम नहीं होता है। हर आदमी का जो काम होता है, जो कर्म होता है, वो उसको डिफाइन करता है। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा तो आप कह सकते हैं कि हर आतंकवादी जो मिलता है, जो पकड़ा जाता है पूरी दुनिया में, कहीं वो मुस्लिम ही होता है। क्योंकि वो आतंकवादी जब मिलता है तो उसकी जब जात देखी जाती है तो मुस्लिम ही निकलता है। तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि आतंकवादी जो गतिविधियाँ उसमें ज़्यादातर मुस्लिम ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि जो एक सड़ा सेब एक पेटी में हो तो पूरे पेटी को सड़ा सकता है, उसी तरह पाकिस्तान की विचारधारा और पाकिस्तान के सोच के साथ जो कदम से कदम मिलाता है वो आतंकवाद की तरफ चला ही जाता है। और कहिए पूरे मुसलमानों की बात करिए तो हमारे यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए, जो भारत के प्रथम नागरिक हुए, राष्ट्रपति हुए। हमारे यहाँ आज केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, जो एक से बड़े एक लोकतंत्र के अच्छे लोकतांत्रिक पदों पे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छे काम से एक पहचान उन्होंने बनाई है। तो मैं नहीं कहता कि हर एक जो अच्छी राह पे चलना चाहे उसके लिए अच्छी राह भी है, जो बुरी राह पे जाना चाहे उसके लिए बुरी राह है। तो कुछ लोग बुरी राह जो चूज़ करते हैं वो आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जो आतंकवादी हैं देख रहे हैं, मान लो उनका फिर से मकसद हो भारत के ऊपर अटैक करने का, उनको एक साफ संदेश क्या देना चाहेंगे आप? अब ये हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान बहुत ही तेज़ी से पूरी दुनिया में, जैसा कि उन्होंने बालाकोट में जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, एक दिखाया था जब उन्होंने उरी में जब हमला किया हमारे सैनिकों पे, कायरानापूर्ण हरकत की, उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके हमारी सेना और हमारी यहाँ की मजबूत सरकार जो आज
देश में मजबूत सरकार है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने घुस करके पाकिस्तान में मारने का काम किया और दो बार सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम किया और आज उनको ये चुनौती दी कि अगर तुम हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाओगे तो तुम्हारी आंख निकाल ली जाएगी और तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। और आज पाकिस्तान खिलाफ काफ़ी साफ स्टैंड है सरकार का, जो यहाँ की सरकार है अपने देश की, उसका स्टैंड साफ है कि हम पाकिस्तान को बख्शेंगे नहीं और पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। हम बातचीत जैसी पिछली सरकारें होती थी, कहती थी बातचीत करेंगे, बातचीत से सुलझाएंगे, और अगर इस बार पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो बख्शेंगे नहीं, उनकी खैर नहीं, वो सब नहीं चलने वाला है। अब तुरंत एक्शन होता है और विदेश नीति हम भारत सरकार की बहुत साफ है और पाकिस्तान के खिलाफ हमारी विदेश नीति जो सरकार की बहुत स्पष्ट है कि हम पाकिस्तान को, अगर वो हमको गोली दागेगा तो हम उसके ऊपर गोला दागने का काम करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं। धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? आमिर खान। क्या करते हो सर आप? मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ और बाकी ज़िले में राजनीति में सक्रिय हूँ। आज 25 तारीख है, कल 26 तारीख है। 26/11 एक ऐसा अटैक था, आतंकवादी अटैक था भारत के ऊपर, जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया था। बहुत सारे लोगों की जानें गई थी और उस दिन काला दिन कह सकते हैं हम लोग कि वो काला दिन था भारत का। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की घटनाओं के ऊपर? सबसे पहले मैं उन सभी की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के साथ हम सभी देशवासियों की सहानुभूति है कि वो मासूम शहीद हुए जिनका कभी किसी से कोई आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं रहा इन गतिविधियों में। और बाकी मैं यही कहना चाहता हूं कि वहाँ के जो आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान के, या वहाँ की जो आर्मी है, या वहाँ की जो भी सरकार है, मैं उनसे सीधा कहना चाहता हूँ कि उन निहत्ते लोगों की हत्या करना, एकदम से घुस कि मैं भी खड़ा हूँ आप खड़े हैं, आकर यहाँ पे गोलीबारी कर देना, वो एक कायरता का काम है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप बॉर्डर पे आइए, हमारी आर्मी से लड़िए, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। उसी का एक रिफ्लेक्शन आप देखना चाहें तो जैसे उरी, आपने सामने से हमला किया और हमने आपके घर में घुस के आपको मारा, तो ये एक बहुत ही कायरतापूर्ण घटना थी और बहुत ही कायरता वाला काम था कि एकदम से घुसे, हमारे यहाँ चोरी छुप के घुसना और उसके बाद 150-200 लोगों की जो हत्या हमारे यहाँ हुई, तो बहुत ही कायरतापूर्ण कार्य है। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप था लश्कर तैयबा, इसने लगभग इसकी जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो थी उनको बचाती रही, जैसे ज़कीर रहमान जो थे उसके चीफ जो थे उनको बचाती रही, हाफिज़ सईद को बचाती रही। हाल ही में एक आतंकवादी साजिद मीर, जिसको यूएन में जो है टेररिस्ट घोषित करने के लिए भारत ने वोटिंग करवाई वहाँ पर, तो उसको चाइना ने रोक दिया। साजिद मीर को इन्होंने पहले मरा हुआ बता दिया था। तो ये इतना सपोर्ट क्यों करते हैं टेररिस्ट को? सपोर्ट करने का मतलब क्या है? देखिए, सपोर्ट करने का मतलब यही, आप अगर देख रहे होंगे कि जब ये बात हुई थी तो हाफिज़ सईद को तुरंत आर्मी ने प्रोटेक्शन दे दिया, और आर्मी ने प्रोटेक्शन दिया हाफिज़ सईद को, जैसे लग रहा था कि उनको दामाद है उनके। तो वो आतंकवादी इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो इस्लाम के जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं एक खुद मुसलमान हूँ, अगर वो बात जिहाद की करते हैं तो ये इस्लामिक जिहाद ये नहीं सिखाता कि आप किसी मासूम की, किसी बेगुनाह की हत्या कर दें। इस्लामिक जिहाद ये सुनाता है कि आप कितनी मोहब्बत से इस्लाम का जो जिहाद है, इस्लाम के जिहाद की बात करते हैं, बढ़ावा देते हैं। मैं एक सीधी बात करता हूँ, इस्लामी जिहाद क्या सिखाता है? इस्लाम में लिखा हुआ है, कुरान पाक में लिखा हुआ है कि कभी किसी निहत्ते पर कभी हमला ना करें। तो क्या जब इनके जो 5-6 आतंकवादी आए लड़के, तो जब इन्होंने 10 आए थे, 10 और 10 जो आए और 10 आए वो मारे गए थे, और एक 11 जो कसाब बच, हाँ कसाब जिसमें से बच गया। और कसाब की उम्र आप अगर देखें तो उस उम्र के लड़के हमारे भारत में क्या करते हैं? हमारे भारत में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, IAS PCS बनने की तैयारी कर रहे होते हैं, ये नहीं। और लेकिन वहाँ वही मानसिकता आप देखिए कि इस्लामिक जिहाद के नाम पे पाकिस्तान ने वहाँ के बच्चों को क्या तालीम दे रहा है? वहाँ के बच्चों को तालीम दे रहा है कि आप 16-17 साल के हुए, आपने दिखाया कि अरे अल्लाह पाक के लिए आपको जो है वहाँ ये करना है, वो करना है, आपको शहादत देनी। लेकिन हमारा भारतवर्ष ये नहीं सिखाता। मैं भी मुसलमान हूँ। मैंने आपसे क्या कहा शुरुआत में कि मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। क्या मेरे माँ बाप ने और क्या इस भारत की तहजीब ने मुझे यही सिखाया कि मैं आतंकवादी बनूँ? नहीं। आज मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, मैं आज 1.5-2 लाख रुपए कमाता हूँ और मैंने 10 को नौकरी दी है। तो क्या है ये? हम नहीं सीख रहे हैं। हमने ये नहीं सीखा कि ये जो रोड पे जा रहे हैं इनके ऊपर हमने एक बंदूक उठाई और अल्लाह अकबर कहते हुए इनको हमने शहीद कर दिया। ये हमारा इस्लाम कभी नहीं सिखाता। और जो चाइना उनका सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, देखिए चाइना को पता है कि भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख साहब एक गंगा जमनी तहजीब जो हम कहते चले आए वो देखने को मिलती है। और एक लोकतांत्रिक इतना मजबूत देश है कि आने वाले समय में ये एक विश्व गुरु बनने जा रहा है और चाइना को कहीं ना कहीं अखड़ता है, इस वजह से वो पाकिस्तान का समर्थन करता है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसा कि आपने बताया कि भारत के जो मुस्लिम हैं काफ़ी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं।
पाकिस्तान के अंदर जो है वहाँ पर गरीबी है, कट्टरता है। जो कुछ देश हैं मुस्लिम, जो गरीब देश हैं, वही इस चीज़ का शिकार क्यों होते हैं? कभी सऊदीया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये भी तो मुस्लिम देश हैं, वहाँ पर तो आतंकवादी संगठन नहीं पाए जाते हैं। पाकिस्तान ही इस एरिया के अंदर क्यों दहशतगर्दी फैलाता है? देखिए, बात यह है कि यहाँ पर जो उनको खुद पता है कि जो भारत का मुसलमान है वो आज एक सच्चा मुसलमान है, क्योंकि हमारी जो भी सरकारें रही हैं और जो हमारी सरकार है, तो उन्होंने हमें जीना सिखाया है। मतलब अगर आप एक कह सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान में जाएं तो इतनी ज़्यादा भुखमरी है, इतनी ज़्यादा भुखमरी है कि वहाँ पे वो राशन पानी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन वो पैसा किस चीज़ पे खर्चा करते हैं? लश्कर तैयबा और आपके जो है जितने ISIS आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ तक कि उनकी आर्मी भी उनका समर्थन करती है। जैसा आपने एक बात रखी कि वो मलेशिया, इंडोनेशिया या जो भी और मुस्लिम देश है उसमें क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एक मैं खुल के बात कहूँ, शायद बुरी लगे, कि वहाँ सब मुसलमान हैं, तो उन्हें लगता है ये हमारे भाई हैं। ऐसा नहीं है, वो धर्म देखकर हमला करते हैं। वो जैसे इंडोनेशिया में है तो वो वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है, लेकिन मतलब हिंदू रहते हैं, बाकी भी रहते हैं। मलेशिया के अंदर 56% मुस्लिम है, बाकी जो है हिंदू हैं। मतलब जो भी कैटेगरी के हैं नॉन मुस्लिम है। तो ऐसा नहीं सिर्फ भारत को ही टारगेट करने के लिए ऐसा करते हैं वो। देखिए, भारत को टारगेट करने का एक और रीज़न आप कश्मीर भी ले सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में जो उनको हमने मुंह की पटकनी दी, और आज भी वो जैसे कि LOC है, LOC में कि आगे इधर घुसना चाहते हैं या हमले करते हैं, तो पाकिस्तान में जो उनको हम शिकस्त देते, कश्मीर में जो हमको शिकस्त देते चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका भी एक ही कारण हो सकता है कि वो बार बार भारत को ही टारगेट करते हैं, नुकसान बनाते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, पूरी दुनिया भर के मुसलमान जो है जो बहुत अच्छे से शांति से रहते हैं, इस तरीके की जब घटनाएं होती है तो उनका भी सर नीचा हो जाता है, क्योंकि उसमें इस्लाम को घसीटा जाता है। तो पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को शर्मिंदा करने का काम भी कर रहा है। देखिए, मैं उनको तो पहली बात मुसलमान मानता ही नहीं, क्योंकि अगर आप धर्म के तरीके से चलेंगे तो इस्लाम कभी नहीं सिखाता। मैं आपको एक नहीं 10 बार बता चुका हूँ कि कभी निम्र निहत्ते और मतलब किसी और धर्म के लोगों को ये नहीं कहता कि आप जाके वहाँ पे हथियार उठाया मारना शुरू कर दिया कि नहीं भैया आओ इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल करो, ये नहीं कहता है। इस्लाम ने ये सिखाता है कि सभी धर्मों की आप इज़्ज़त करो। इस्लाम के सभी धर्म यही सिखाता है कि सभी धर्मों की इज़्ज़त करो, लेकिन बस यही है कि टारगेट ये बनाया जाता है कि नहीं हम तो जिहाद में जा रहे हैं, हम अल्लाह की राह में शहीद होने जा रहे हैं। अरे आप अल्लाह की राह में शहीद नहीं होने जा रहे हो। आप जब हमला कर रहे हो, जब वहाँ हमला किया मुंबई में, तो क्या आपने देखा कि उसमें आपको दिख रहा था कि टैग लगा हुआ था, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ? नहीं, आपने सिर्फ निहत्तों पर हमला किया। उसमें कई मुसलमान भी थे, उसमें कई अधिकारी ऑफिसर थे, पुलिस वाले जो तो मुसलमान भी थे। क्या आपने देखा हिंदू मुस्लिम? नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देख के करते हैं, बस उनको यही है कि बस भारत पे हमला करना है। आतंकवादी संगठनों को कश्मीर इसीलिए बढ़ावा देता है, और जब तक हमारी मोदी सरकार रहेगी, मैं तो यही समझता हूँ कि ये उनका सपना ही रहेगा। और अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो हमारे घर में घुस के कभी कोई हमला कर सके, क्योंकि हमने जवाब देना सीख लिया। भारत एक शांतिप्रिय देश रहा, हमेशा उसने अवॉइड किया, ठीक है, हमला किया, अवॉइड किया, और वो 14 तक होता आया, लेकिन 14 के बाद से हमने जवाब देना सीख लिया है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जो वहाँ के लोग हैं पाकिस्तानी, जो भी वर्ल्ड के लोग मुस्लिम आपको देख रहे हैं, जिनके अंदर इस्लामिक कट्टरता के नाम के ऊपर जहर घोला जा रहा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इस तरीक़ों के कामों में लगाया जाता है, तो उनको क्या संदेश देना? बच्चे अगर सुन रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं पहले तो उनके परिवारों को और जो भी बच्चे सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आतंकवाद या इस्लाम के लिए राह में चलना या जिहादी बनना, आप इससे पहले अगर उनको शिक्षित करेंगे, आप अगर उनको स्कूल भेजेंगे, मैं यहाँ की भारत के जो मुसलमान हैं और भारत के जो बच्चे हमें देख रहे हैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप शिक्षित होंगे तो आप कभी इस बारे में सोचेंगे नहीं, तब आपको समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप खाली दीनी तालीम लें, जैसे ये मदरसे के बच्चे हैं, आज हमारी सरकार कह रही है कि एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे में कंप्यूटर हो। क्यों कह रही है? क्योंकि कम से कम जो जहर घोला जाता है वो ना घोला जाए। मैं यहाँ नहीं, पाकिस्तान नहीं, मैं भारत के लिए भी कहता हूँ कि जो मदरसों में अगर जहर घोला जाता है तो वो भी ना घोला जाए। इसीलिए आज हमारे मदरसों को भारत सरकार आधुनिक कर रही है कि अगर आप एक हाथ में कुरान रख सकते हैं तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जब हम शिक्षित होंगे, हमारे पास काम होगा, जब हम पैसा कमाएंगे, अपने घर को खुश रखेंगे, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन जिहाद और ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम समझ भी सकते हैं क्या सही है क्या गलत, क्या सही है क्या गलत है। और देखिए, इसका एक और कारण है कि पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी, भुखमरी का जो आलम हो चुका है,
तो वहाँ पे होता क्या है, परिवार के जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं वहाँ, और जो ये इन सब घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसका एक ये भी कारण है कि वहाँ पे जब 2 पैसा मिलता है तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो मैं वहाँ की आवाम को भी नहीं कहना चाहता हूँ कि वो गलत है, मैं वहाँ की सरकार और वहाँ की आर्मी को ही कहता हूँ कि जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है सर? सर अमरीक सिंह नाम मेरा। सर कल 26/11 की बरसी है। एक ऐसा अटैक आतंकवादियों के द्वारा किया गया था जिसमें 170 लोगों की जान चली गई, पूरा मुंबई हिल गया। तो इस तरीके की घटनाएं और निर्देश लोगों को मार के ये लोग क्या जो है सिद्ध करना चाहते हैं, क्या इनकी हरकतें हैं इस तरीके की? भाई ये तो बहुत गलत है और ये देश के प्रति भी गलत है। देश के प्रति वफादारी से चलना चाहिए। हमारे देश में बताइए कैसे कैसे लोग महान लोग पैदा हुए हैं, और ये जो काम इन्होंने किया है बहुत गलत काम किया है, ये नहीं करना चाहिए। और उनको मतलब ऐसा है कि अब उनको मार के भी इनको क्या मिला बताइए, उनके परिवार बर्बाद हो गए, सब बर्बाद हो गए, वो खुद भी मर गए और खुद भी मर गए, उनको क्या मिला बताइए हमको। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, तो जो बच्चे आए थे 16 साल के थे, कोई 17 साल के थे, इतने छोटे छोटे बच्चों को जहर घोल के दूसरों को मारने को बताते हैं, ये कहाँ का जो है न्याय है और क्या इनकी सोच हो सकती है? ये भी बहुत गलत बात है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है जो बात। और इनको छोटे छोटे बच्चों को क्या आप सिखाइएगा बताइए, आप अपनी नींव ख़राब कर रहे हैं, बच्चों की नींव ख़राब कर रहे हैं, बड़े होकर वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे जो बात। तो आखिर में जो ये लोग करते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो देख रहे हो? देना चाहें कि ये सब गलत काम छोड़ दें, इससे आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी और देश भी परेशान होगा जो बात है। आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद ही हो जाएगी, आप तो बचेगा नहीं, लेकिन देश के लिए आप समझ लीजिए आप कांटे बोल रहे हैं या हाँ। अच्छा सर, जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, इनको इनके गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जो टेररिस्ट ग्रुप इस तरह के काम करते हैं, कहीं मतलब दूसरे देश में करते हैं, कहीं भारत में करते हैं, तो इससे जो नॉर्मल मुसलमान है उनका भी सिन नीचा होता है। बिल्कुल, अरे मुसलमान तो बहुत ऊंची कौम है, मुसलमान लोग समझ नहीं पा रहे हैं लोग। हमारे गुरुद्वारे में भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब, मुसलमान मुश्किल कहावे, मुसलमान कहलाना आसान काम नहीं। और जो मुसलमान ये गलत काम करते हैं उनको अपने ये देखना चाहिए कि मुसलमान की क्या मतलब, उसकी क्या क्या अर्थ है मुसलमान का। मुसलमान का मतलब है बहुत मुसल्लम ईमान हो, तब उसको मुसलमान हम लोग कहते हैं। और हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये दर्ज है जो बात। और ये सब हरकतें करके पूरी दुनिया के मुसलमान ये करके पूरे मुसलमान कौम को ये बदनाम कर रहे हैं, जबकि मुसलमान साहब ने अब देखे ना हमारे गुरुद्वारे स्वर्ण सिंह की स्वर्ण सिंह गुरुद्वारा है जो हमारा अमृतसर का, उसकी न्यू मुसलमान मियाँ मीर ने रखी बताइए हैं। और बाबा फरीद जी मुसलमान हुए, बाबा कबीर जी वगैरह, उनकी कितनी बानी हमारी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। मुसलमान बहुत ऊंची हैसियत है, लेकिन ये कुछ मुसलमान लोग अपना ये गलत काम कर रहे हैं और पूरे मुसलमानों को ये बदनाम कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात नहीं है, उनको खुद सुधरना चाहिए। देखिए हमारी कितनी ऊंची कौम है और हम मुसलमान को क्यों को बदनाम कर रहे हैं बताइए। ये सब काम करके बहुत बढ़िया बात है, जो बात बताइए। धन्यवाद जी। क्या नाम है? मोहम्मद अफजाल। सर कल 26/11 है और एक ये ऐसा दिन है जिसके अंदर भारत के और दुनिया के 170 लोगों ने जवानी गंवाई। भारत के कुछ लोग थे और बाकी दूसरे देशों से थे। काला दिन कहा जाता है भारत के अंदर, आतंकवादी घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि जो 26/11 अटैक हुआ, इसमें जितने भी लोग शहीद हुए या मृत्यु हुई, उनके शांति के लिए मैं दुआ करता हूँ। और जो ये घटिया अटैक हुआ, मैं आतंकवाद के ख़िलाफ़ कहना चाहता हूँ कि आप अगर जंग करना चाहते हैं तो बॉर्डर पे करिए, ये घुसपैठी वाला काम मत करिए। और हमारे जवान भी तैयार रहते हैं, आप हमला करिए, बॉर्डर पे करिए, ये घुसपैठी वाला काम मत करिए। और ये चूड़ियों पर ना कार्यता वाला काम है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे पाकिस्तान के लोग ये सब करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है? पूरी दुनिया में जो है इस्लाम का नाम ख़राब करने के भी ये काम करते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि जो आदमी आतंकवादी होए, मान लो अगर मुस्लिम है या कोई भी है, तो उसको वही लोग समझते हैं। फिर धीरे धीरे कई लोग निकलते हैं तो उसको धर्म के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं जैसे उड़ रहे थे। तो इस तरीके की हरकतें करके पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर क्यों नीचा कर रहे हैं ये? सर मैं कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भी धर्म में होते हैं और उनका कोई धर्म नहीं है। तो क्या उसमें मुसलमान नहीं मरे थे? ताज होटल में मुसलमान भी मरे थे और तमाम हिंदुस्तानी, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, जो भी मरे उस बात का दुख सभी धर्म वालों को होता है। हम मुसलमान हैं तो क्या हिंदू मरता है तो हमें दुख नहीं होता? मुसलमान मरता है हमें दुख नहीं होता? ईसाई क्रिश्चियन वगैरह जो मरते हैं दुख होता है। हमारे भी सीने में दिल है,
और हम मुसलमान हैं और हम गर्व करते हैं कि हम इंडिया के मुसलमान हैं। और भाई यार ये लोग कौन सा इस्लाम पढ़ते हैं? इस्लाम तो ये कहता है कि आप पीस से रहो, शांति से रहो, जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये लोग कौन सा पढ़ते हैं कि ये इस्लाम के नाम के ऊपर दूसरों को मारना चाहते हैं और मतलब बदनाम करना चाहते हैं? आप सीधे सीधे देखो, इल्म जो होता है वो रोशनी होती है, और जिसके भी दिल में रोशनी होती है वो आतंक का काम नहीं करता है, वो आतंकवाद अहिंसा का काम नहीं करता है, वो मोहब्बत से रहता है और मोहब्बत मिलाप से वो हर काम करता है। वो कभी किसी पे अत्याचार और दुख भरी घटना वगैरह नहीं करता है। अच्छा सर, जो लोग देख रहे हो, मान लो किसी के मन में पाकिस्तान या कहीं दुनिया कहीं भी कोने में इस तरीके के उसके दिमाग में चल रहा हो, और जो ये चीज़ें करते हैं, जो आतंकी संगठन है ये सब करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकामात पे अमल करें, और इस्लाम जो बताता है कानून उस पर अमल करें, और उसी के हिसाब से ज़िंदगी बसर करें। आतंकवाद, इस्लाम कभी आतंकवाद की इजाज़त नहीं देता है। सर जी धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों देखिए आपने जनता की राय, सबका ये कहना है कि पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, उसको अपने शिक्षा के ऊपर फोकस करना चाहिए, इन आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। निहत्तों को मारना ना इस्लाम में सिखाया गया है और ना किसी धर्म में सिखाया गया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।